आज मैं लेकर आई हूँ अंडा करी की बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। खाने में ये इतनी लजीज होती है कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। अंडा करी मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 अदद अंडे। सबसे पहले अंडों को उबाल लेंगे। इसके लिए मैंने देगची में अंडे डाल दिए हैं। साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी। नमक डालने से अंडों में हमारे क्रैक नहीं आएगा और इसको बॉईल कर लूँगी। यहाँ पर अंडे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसके छिलके उतार दूँगी। छिलके उतारने के बाद अंडों को गोलाई के अंदर कट कर लेंगे। आप चाहें तो किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से मैं सारे अंडे कट कर लूँगी और इसको साइड पे रख लूँगी। अंडा करी बनाने के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। साथ ही इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ज़ीरे को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब ज़ीरा भून जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। इस रेसिपी के लिए मैं 6 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इतनी क्वांटिटी के लिए 8 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 8 से ज़्यादा अंडे हों तो फिर आप मसालों की क्वांटिटी बढ़ा लें। यहाँ पर प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसके अंदर टमाटर पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट शामिल करने से टमाटरों को भूनने में आसानी होती है। यहाँ पर टमाटर और प्याज बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। फ्लेम को आपने यहाँ पर लो ही रखना है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें 5 टेबलस्पून दही ऐड कर दूँगी। दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। बस अब इसको इतना भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर अगर आप सही तरीके से इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो आपका मसाला कच्चा रह जाएगा और डिश भी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें जो अंडे काट के रखे थे वो शामिल कर देंगे। अंडे डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आप पानी शामिल करना चाहें तो हाफ़ कप तक आप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडे का भुना मसाला बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर पानी शामिल नहीं करूँगी। बस इसको अब 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रख देंगे ताकि अंडों में भी मसाले अच्छी तरीके से चले जाएं। और ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अंडा करी मसाला तैयार हो चुका है, जिसको हमने सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से बनाया है। आप इसको लंच के टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम बना सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।